सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जहां एक तरफ पूरे शांति निकेतन में दिवाली की तैयारियों का माहौल है, हर कोना रोशनी से जगमगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस घर के आंगन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो हर रिश्ते की बुनियाद हिला देगा। जी हां दोस्तों, शो में आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि अब हेमंत करने वाला है कुछ ऐसा जो बदल देगा पूरी कहानी का रुख। हेमंत, जो हमेशा से घर में सबसे शांत और समझदार माना जाता है, अब गुस्से में लाल होने वाला है। वह लगाने वाला है नोएना को एक जोरदार थप्पड़, क्योंकि अब उसके सब्र का बांध टूट चुका है। नोएना, जिसने प्यार के नाम पर मिहिर और तुलसी के रिश्ते में जहर घोल दिया, अब सब अपने किए की सजा भुगतेगी। हेमंत के सामने जब सच्चाई आती है कि नोएना ने तुलसी के कानों में जहर घोलकर मिहिर के प्यार पर शक करवाया, तब वह अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके शब्दों में गूंजती है आग। तूने जिस घर में रोटी खाई, उसी घर के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की। तुलसी के भरोसे के साथ खेला तूने, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। असल में कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब नोएना मौके का फायदा उठाकर तुलसी को एक बड़ा सच बताने का नाटक करती है। वह तुलसी के सामने मासूम बनकर आती है, आंसुओं से भरी आंखें और कांपती आवाज में कहती है, तुलसी, मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ पता चले। मिहिर ने मुझे अमेरिका में प्रपोज किया था। उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। यह सुनकर तुलसी की दुनिया जैसे थम जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आंखों में आंसू और दिल में तूफान। वो खुद से पूछती है, क्या सच में मिहिर ऐसा कर सकता है? जिस इंसान के साथ उसने पूरी जिंदगी गुजारने का सपना देखा, क्या वो किसी और के प्यार में डूब गया? तुलसी पूरी तरह टूट जाती है। वो कमरे में जाती है, भगवान के सामने खड़ी होकर कहती है, हे भगवान, अगर मिहिर ने सच में ये किया है तो मुझे शक्ति देना कि मैं उससे नफरत कर सकूं, क्योंकि अब दिल में सिर्फ दर्द है। इसी दर्द के बीच वो फैसला करती है कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। वो अपनी चीजें समेटती है और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है, तभी सामने आ जाता है हेमंत। वो कहता है, भाभी, जैसा ये औरत आपको बताने की कोशिश कर रही है ना, वैसा कुछ नहीं हुआ था। मैं सब जानता हूं और अब वक्त आ गया है कि आप भी जान जाएं कि असलियत क्या है। लेकिन हेमंत पूरी बात कह ही नहीं पाता, क्योंकि तभी पीछे से आती है नोएना और वो दोनों के बीच आकर कहती है, झूठ बोल रहा है ये हेमंत। सब कुछ जानने के बाद भी मिहिर ने मुझसे कहा था कि वो मुझे नहीं भूल सकता। तुलसी फिर से हक्की बक्की रह जाती है। उसकी नज़रें हेमंत और नोएना के बीच घूमती हैं, जैसे सच्चाई अब धुंध में खो गई हो। दूसरी तरफ पूरे घर में दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। दिए जल रहे हैं, मिठाइयों की खुशबू फैल रही है और हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो जल्द ही सबको रुलाने वाला है। पूजा के वक्त सभी सदस्य एक साथ बैठे होते हैं। अंगद मस्ती में कहता है, अगर मुझे शादी के बाद भी मिताली से प्यार नहीं हुआ तो क्या होगा? परी हंसकर कहती है, हो जाएगा प्यार। वो इतनी सुंदर, इतनी मॉडर्न, इतनी क्लासी है, उससे प्यार क्यों नहीं होगा? अंगद मजाक में कहता है, अच्छा, तू गारंटी लेती है कि प्यार होगा? क्या पता शादी के बाद मुझे किसी और से प्यार हो जाए? तभी तुलसी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो उठती है और गुस्से में कहती है, अंगद, ये सब बातें इस घर में नहीं चलती। अगर तेरे मन में अभी भी कोई झिझक है तो इस शादी को यहीं खत्म कर दे। मत कर शादी, क्योंकि जिससे शादी होगी, प्यार तो तुझे उसी से करना पड़ेगा। उसकी आवाज में वो जुनून है जो टूटे भरोसे से पैदा होता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। पीछे खड़ा मिहिर यह सब सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर ग्लानि है, डर है और कुछ कहने की बेचैनी भी। वो एक कदम आगे बढ़ाता है लेकिन फिर रुक जाता है। उसकी आंखों में तूफान है। कह दूं सब कुछ, या सबके सामने शर्मिंदगी उठाऊं? हेमंत उसके पास आकर धीरे से कहता है, एक बार दिवाली पूजा खत्म हो जाने दो, फिर जो कहना है सबके सामने कहना। मिहिर चुप रह जाता है। पूजा खत्म होती है, लेकिन तुलसी का मन अब शांत नहीं। वो हेमंत से पूछती है, मुझे लग रहा है तुम कुछ छिपा रहे हो। क्या मिहिर सच में नोएना के करीब गया था? हेमंत नजरें झुका लेता है। उसकी खामोशी ही जवाब बन जाती है। तभी नोएना फिर से मौके का फायदा उठाती है। वो धीरे से तुलसी का हाथ पकड़कर कहती है,
चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ। वहाँ क्या हुआ था? तुलसी उसके साथ ऊपर कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही नोएना अपनी चाल चल देती है। वो तुलसी के सामने झूठी रिकॉर्डिंग चलाती है। मिहिर की आवाज़ में कटे-फटे शब्द जो ऐसे सुनाई देते हैं जैसे वो नोएना से अपने प्यार का इजहार कर रहा हो। तुलसी के चेहरे पर सन्नाटा, दिल में तूफान। वो आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं, ये मेरा मिहिर नहीं हो सकता। तभी नीचे से हेमंत की आवाज़ गूंजती है, भाभी, किसी के झूठ में मत फंसिए, वो रिकॉर्डिंग झूठी है, मोन्टाज काटे गए हैं। तुलसी नीचे दौड़ती है, लेकिन तब तक नोएना वहां से गायब हो चुकी होती है। अब हेमंत के गुस्से का बांध टूट जाता है। वो नोएना को खोजते हुए कहता है, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, तूने हमारे घर की इज्जत पर दाग लगाया है। और जैसे ही उसे पकड़ता है, जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। नोएना की आंखों में डर है, पर होंठों पर मुस्कान। अब तो खेल शुरू हुआ है हेमंत, असली बर्बादी तो अभी बाकी है। दूसरी तरफ